तो ये क्वेश्चन गिवन है हमको। इस क्वेश्चन में एक इलिप्स और एक पॉइंट गिवन है और इसमें पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में पॉसिबल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी टू ई। तो देखते हैं क्लियरली ये जो पॉइंट पी गिवन है ये चेक करने पे हमें पता चलेगा कि पी पॉइंट जो है वो इलिप्स के बाहर है। और अगर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको मान लें कि जैसे हमने ये मान लिया पी पॉइंट है और ये हमने टेंजेंट बना दी, पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया 5,3। तो अगर कोई टेंजेंट पी से जाने वाली कोई टेंजेंट हम लिखें तो कोई भी टेंजेंट, वैसे अगर स्लोप फॉर्म में लिखें एनी टेंजेंट, तो वो कोई टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इट पासेज, प्लस और माइनस में से एक ही साइन लेंगे, इट पासेज, अगर ये पास कर रही है 5,3 से तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5m और इक्वल टू प्लस और माइनस ये अंडर रूट में आ गया। अगर मैं आगे कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा इसको, तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा 9 प्लस 25m स्क्वायर और माइनस 15 30m इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। यहां पर भी 16m स्क्वायर प्लस 9 लिख देते हैं। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं आगे तो ये आ जाएगा कितना, 9m स्क्वायर माइनस 30m इक्वल टू 0। तो m की दो पॉसिबल वैल्यू 0 और 30/9 यहां पर निकल के आ गई। इक्वेशन 1 लिख देते हैं इसको। 1 के दो रूट आ रहे हैं आपके ये दोनों। तो अब हमको पॉइंट तो पहले ही पता है, देखिए पॉइंट पहले ही पता है, स्लोप सब हमने निकाल ली। तो हमेशा आप ध्यान रखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसको लिखिए। तो टेंजेंट्स क्या आ रही है? पॉसिबल टेंजेंट्स आएंगी यहां पर y माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 मतलब कि y माइनस 3 ही होगी इक्वल टू 0 वाली, y माइनस 3 इक्वल टू 0 ही होगी एक तो, और एक दूसरी y माइनस 3 इक्वल टू 30/9 और x माइनस 5। ये दो पॉसिबल टेंजेंट्स यहाँ पर बन गई है। दोनों पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिखिए, पॉइंट पता है और स्लोप हमने निकाल ली। सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमसे बोल रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो देखिए यहां तो दोनों स्लोप्स निकल ही गई, तो tan थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये एक्यूट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होगा, एक्यूट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स होगा। दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल इस तरीके से निकाला जाता है। मॉड इसी वजह से लगा रहे हैं ताकि ये एक्यूट एंगल कैलकुलेट हो जाए। यहां तो हमको दोनों रूट ही एक्चुअली मिल गए, पर इनकेस अगर हमारे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती तो उसके लिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट करके भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता था। तो यहां पर तो ये सीधा सीधा 30/9 ही आ जाएगा, क्योंकि m2 तो एक m1 m2 में से एक तो 0 ही है और दूसरा वाला 30/9 है। तो थीटा जो आ रहा है वो कैलकुलेट करने पे हमको ये मिल रहा है tan इनवर्स 30/9। ये वो रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स जो पूछा गया था वो उसका आंसर है। अभी थर्ड पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट में जाते हैं। थर्ड पॉइंट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट के लिए t इक्वल टू 0 लगा देंगे हम लोग। तो t इक्वल टू 0 अगर मैं इस पॉइंट के लिए इस इलिप्स की लगा दूं तो ये जो हमारे को ए बी लाइन है ये मिल जाएगी। ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ पर। अब t इक्वल टू 0 लगाते हैं 5,3 के लिए, तो ये आ जाएगा 5x/16 प्लस में 3y/9 इक्वल टू 1। ये t इक्वल टू 0 किस तरीके से लगाया? x(1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(1) अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 5x/16 प्लस y/3 इक्वल टू 1 एंड दैट्स द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमको एक लाइन और एक इलिप्स गिवन है और बताया गया है कि लाइन L कट्स इलिप्स E एट A एंड B। तो A और B पर बनने वाली टेंजेंट्स, देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट A एंड B। तो A और B पर जो टेंजेंट्स बनेगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। देखते हैं कैसे करना है। ये लिस्ट बना दिया हमने और ऐसे रफली डायग्राम बना दिया, लाइन इस तरीके से बना दी और यहां पर टेंजेंट बना रहे हैं और ये टेंजेंट कहीं कट हो रही है, इसका नाम मैं P लिख देता हूं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, यह है A, यह है B। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा ही है, हम अपनी तरफ से ही मान रहे हैं इसको। तो देयरफॉर AB कौन होगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमें लिखना डायरेक्टली आता है ना t इक्वल टू 0 से।
तो t इक्वल टू 0 लगा देते हैं इस पे, तो ये आएगा x अल्फा बाई 9 प्लस वाई बीटा बाई 4 इक्वल टू 1। तो हमारे हिसाब से तो ए बी लाइन ये है, बट आपको गिवन क्या है, यहां पर लाइन ए बी जो है वो क्या इक्वेशन गिवन है हमारे को, वो इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 5। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो अल्फा बाई 9 अपॉन 2 और बीटा बाई 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5। तो सॉल्व करने पे हमको मिलेगा माइनस 18/5 और कॉमा 4/5 एंड दैट इज रिक्वायर्ड पॉइंट पी। नोट कर लीजिए। तो इस प्रॉब्लम में हमको एक इलिप्स गिवन है और इलिप्स पे 2 पॉइंट्स हैं पी अल्फा क्यू बीटा पैरामीट्रिक फॉर्म में, और उन पर बनाई गई टेंजेंट्स है। तो उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हमें इन कंडीशंस के अंडर में निकालना है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये लिस्ट बना दिया हमने और ये रफली हमने टेंजेंट्स बना लिए पी अल्फा क्यू बीटा। तो जैसा कि हमने थ्योरी में देखा है, आर के कोऑर्डिनेट हम लोग डायरेक्टली लिख देते थे। तो आर की कोऑर्डिनेट है ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आर की कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम पहले पार्ट में चले जाएं तो पहले पार्ट में अल्फा प्लस बीटा थीटा 0 के बराबर बता रखा है, तो इसका मतलब इसकी जगह थीटा 0 यूज कर सकते हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉस थीटा 0/2 और नीचे आ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और बी साइन थीटा 0/2 और यहां आ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसका लोकस निकालना है हमें, तो इसको हम लोग h और इस कोऑर्डिनेट को हम लोग k बोल देते हैं। तो इसको x कोऑर्डिनेट को h और y कोऑर्डिनेट को k बोल दिया। अब हमें सम हाउ पैरामीटर जो अल्फा बीटा है उनको एलिमिनेट करना है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा दोनों के दोनों, देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो है वो दोनों में सेम टर्म नजर आ रही है हमको। तो ये आएगा कॉस ए कॉस थीटा 0/2 अपॉन h इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और यही किसके बराबर आएगा, b बाई के साइन थीटा 0/2 इसके बराबर आएगा। तो ये पहला और आखिरी जो है अगर हम बराबर कर दें तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहां से हट जाएगा और जैसे ही पैरामीटर हट रहे हैं हमको रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा। तो हम लोग इसको उसको बराबर कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा कितना, के ए बाई बी एच इक्वल टू टेन थीटा नॉट बाई 2। ये मिल गया। तो अब ये मिल गया तो इससे हमें आंसर मिल जाएंगे कितना, y इक्वल टू एक्स बी बाई ए टेन थीटा नॉट बाई 2 और यही हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको बोला गया है अल्फा माइनस बीटा फाइव नॉट के बराबर। तो अब अगर अल्फा माइनस बीटा फाइव नॉट के बराबर है तो अल्फा माइनस बीटा की जगह हम लोग फाइव नॉट लिख देंगे। तो अब जो आर आएगा आपका वो ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस फाइव नॉट बाई 2 और बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस फाइव नॉट बाई 2। ये इस तरीके से आएगा। वापस से लोकस निकालना है तो हम लोग उसको एच और के मान लेते हैं, अगेन जैसे पहले माना था हमने। इस बार हमें जो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है वो मिल रहा है कितना, एच बाई ए और नीचे आ रहा है कॉस एच बाई ए और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है कॉस फाइव नॉट बाई 2 और सेकंड वाले से साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो है वो किसके बराबर आएगा, के बाई बी और के बाई बी कॉस फाइव नॉट बाई 2 ये मिलेगा। तो अब हमें वापस समहाउ अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है, पैरामीटर है वहां पे। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
और इधर cos स्क्वायर फाइव नॉट बाई 2 और इक्वल टू में 1। हमने ये इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड किया है, तो स्क्वायर एंड ऐड किया और h की जगह x लिखा, k की जगह y लिखा, तो सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक हाइपरबोला गिवन है और फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि P पॉइंट से बनेगी टेंजेंट्स के बीच में आप एंगल निकालिए। तो व्हेनेवर कर्व गिवन लाइक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला and a point is given and we want to calculate angle between tangent drawn from that point to the given curve, then first of all we will check that given point is lying on the director circle or not। अगर पॉइंट जो दिया हुआ है, अगर वो पॉइंट जो भी कर्व आपको दे रखा है वो इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है। यहां इस केस में हम हाइपरबोला पे बात कर रहे हैं। तो अगर पॉइंट P हाइपरबोला के डायरेक्टर सर्कल पे लाई कर गया तो फिर एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो पाई बाई 2 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं डायरेक्टर सर्कल ऑफ एच, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि यहां पर 3 आएगा। तो P लाइज ऑन इट, P इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब रिक्वायर्ड एंगल कितना होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, रिक्वायर्ड एंगल पाई बाई 2 होगा। फर्स्ट पार्ट तो यही खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारा जो पॉइंट गिवन है वो इस वाले सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, तो अगर लाई ना करे क्यू पॉइंट तो फिर एंगल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो लिखते हैं कि एनी टेंजेंट, मान लेते हैं कोई टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने टेंजेंट मान ली। अब अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो जाए, पासेस Q 1 2, तो पास करवा देते हैं, तो 2 इक्वल टू m प्लस और माइनस 4m स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m, लेफ्ट में ले जाके स्क्वायर कर दिया मैंने और इधर आ गया 4m स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना आ जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 4m और 3m स्क्वायर माइनस प्लस 4m और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो इस केस में हमको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों मिल गए। तो अगर मैं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकालना चाहता हूं तो tan थीटा लिखूंगा यहां पर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। ये एक्यूट एंगल निकालने के लिए हमने यहाँ पे मॉड का यूज किया हुआ है। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स मतलब बाय डिफॉल्ट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो अभी ये जो न्यूमरेटर में दे रखा है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस के 4m1 m2 और नीचे 1 प्लस m1 m2 का मॉड। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, सम ऑफ रूट वैल्यू डाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट वैल्यू डाल सकते हैं। तो वो सब वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ मिलने वाला है √90। तो इसका मतलब जो एक्यूट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आएगा वो tan इनवर्स अंडर √90 मिलने वाला है। तो ये फर्स्ट 2 पार्ट्स हो गए, नोट कर लीजिए। तो थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं हम लोग। अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि R एक पॉइंट है, उसका लोकस हमें कैलकुलेट करना है अगर R पॉइंट से बनेगी टेंजेंट स्लोप m1 m2 हो जिनमें आपस में कनेक्शन ये गिवन है। तो एक रफ फिगर बना लेते हैं और यहां पर टेंजेंट बनाते हैं हम लोग इस तरीके से कुछ। मान लीजिए मैंने ये बना लिया है और इसमें R पॉइंट यहां पे एक्सप्रेस कर दिया है और ये A और ये B रफ डायग्राम हमने बना लिया है। तो एनी टेंजेंट मैं यहां पर नाम लिख देता हूं RA और RB, वो कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये टेंजेंट की स्लोप, सॉरी टेंजेंट की स्लोप फॉर्म हो गई हमारे पास। अब इफ इट पासेस, अगर ये पास कर रही है
आर एच कोमा के से इसका लोकस निकालना है, तो के माइनस एम एच इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सेम आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो के माइनस एम एच का स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 1, 4m स्क्वायर माइनस 1 ही था यहाँ पे भी अंदर, और हमको फाइनली m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो m स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4 आ गया यहाँ पे, और माइनस के 2m के h और प्लस के स्क्वायर और प्लस 1 आ गया। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसके रूट जो है ये आर ए आर बी की इक्वेशन को एक्सप्रेस करने वाली टेंजेंट जो है उनकी जो स्लोप्स है m1 m2 वो इसके रूट है। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4, और इधर आ गया 2k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस आ रहा है। अभी इस केस में हम लोग इसको और आगे 2xy इक्वल टू 2 या 2 भी कैंसिल कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 इतना लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड x स्क्वायर माइनस 4 को हम यहाँ पर 0 न लें। x स्क्वायर माइनस 4 मतलब h स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग यहाँ पे 0 नहीं ले रहे हैं, उस केस के लिए हमारे पास ये लोकस आंसर है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर h स्क्वायर माइनस 4 0 होता तो क्या होता। एच स्क्वायर माइनस 4 अगर 0 हम लोग कर दें तो h इक्वल टू प्लस और माइनस 2 आ जाएगा, मतलब कि जो ये पॉइंट जिसका आप लोकस निकाल रहे हो या तो वो x इक्वल टू 2 लाइन पे या तो x इक्वल टू माइनस 2 लाइन पे होता। तो उस केस में एक टेंजेंट की स्लोप या तो m1 या तो m2 दोनों में से एक स्लोप आपकी नॉट डिफाइंड हो जाती। तो इस वजह से हम यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस 4 को नॉन जीरो मानते हुए आंसर लिख रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो अब जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें एक इलिप्स गिवन है और एक सर्कल गिवन है, और हमसे बोला गया है कि इनकी कॉमन टेंजेंट निकालिए जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है। तो सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ रफ डायग्राम इस तरीके से बनेगा और सर्कल ये इस तरीके से बनेगा। क्योंकि सर्कल की रेडियस 4 है, इसमें a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2 है, तो ये वाला तो आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा 0,2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,0, और सर्कल की रेडियस 4 इसलिए 0,4 4 रेडियस हो जाएगी सर्कल की। तो अभी हमको जो टेंजेंट चाहिए वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से है। इस टेंजेंट को हमें निकालना है, इक्वेशन क्या होगी। तो लेट टेंजेंट ऑफ ई, इलिप्स की टेंजेंट किस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी टेंजेंट जिसकी स्लोप पता हो हमें वो इस तरीके से लिख सकते हैं 25m स्क्वायर प्लस 4। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट सर्कल की भी टेंजेंट है, तो इसको हम यहां होल्ड करते हैं और फॉर सर्कल लिखते हैं। अब सर्कल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने टेंजेंट लिखी इलिप्स की, वैसे ही टेंजेंट ऑफ सर्कल सी विद m स्लोप, अगर सर्कल की m स्लोप की टेंजेंट लिखनी हो तो जिस तरीके से हमने इलिप्स की टेंजेंट लिखी ठीक उसी पैटर्न से हम लोग सर्कल की टेंजेंट भी लिख सकते हैं जिसकी स्लोप m हो। तो ये इस तरीके से लिख दी। अब अगर ये दोनों सेम लाइन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कंपेयर कर देंगे 1 2 को। तो कंपेयर 1 2, अगर 1 2 कंपेयर कर दें तो 1/1 इक्वल टू यहां पर आ जाएगा √25 m स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन में 16m स्क्वायर प्लस 16। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू -2/√3 और +2/√3, दो आंसर आ रहे हैं इसमें। अब हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही टेंजेंट चाहिए, तो ये फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन टेंजेंट, तो ये आ जाएगी। अब हमको m की वैल्यू मिल गई, वैल्यू पुट कर देंगे तो बाय 1 और 2 हमको मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस √3y इक्वल टू 4√7। दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट जो दोनों की टेंजेंट है। और अगर हम लोग इसको टेंजेंट ये टेंजेंट निकाल चुके हैं तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट
बिटवीन एक्सिस के बीच में जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है वो किस तरीके से निकलेगा, बाय ए और बी। ए कितना आएगा आपके पास, यहां पर ए मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, बी मतलब ये वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस है। तो हम लोग अगर इसमें वाई को 0 कर दें तो ये मिलेगा 4√7/2, और अगर एक्स को 0 कर दें तो ये मिलेगा 4√7/√3। तो ए बी की जो लेंथ मिलेगी हमें वो मिलेगी 14/√3। डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने पे 14/√3 आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर C7 में हमको एक इलिप्स गिवन है और एक लाइन गिवन है। ये पूछा गया है कि लाइन इस इलिप्स को टच करती है या नहीं, और अगर टच करती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालने को बोला गया है हमको। तो लाइन को हमने y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और हम जानते हैं ये लाइन इस इलिप्स को टच करती है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमको यहाँ पर स्लोप मिल गई और ये c कांस्टेंट भी मिल रहा है। तो चेक कर रहे हैं c² = a² m² + b², जो कि यहाँ पर सही प्रूव हो रहा है, दोनों तरफ = 64 हो जाएगा। तो इसका मतलब लाइन टच कर रही है इलिप्स को। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया है। सेकंड पार्ट बहुत आसान है। सेकंड पार्ट में हमने मान लिया कि p अल्फा बीटा जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो t = 0 से इस पॉइंट पर टेंजेंट लिख सकते हैं। बट जो गिवन लाइन है वो लाइन तो हमको ये दी हुई है, तो कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करते ही अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का C10। इसमें दो कर्व दे रखे, हाइपरबोला है और एक सर्कल, इनकी कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम लोग हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी टेंजेंट लिखते हैं स्लोप फॉर्म में। तो हमने पढ़ रखा है कि इसकी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट क्या होगी, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है y = mx प्लस और माइनस √a² m² - b²। तो यहाँ पर ये दो पॉसिबल इक्वेशंस हो सकती हैं स्लोप फॉर्म में। अब अगर कोई टेंजेंट इसको टच कर रही है, इसकी कोई टेंजेंट इसको टच कर रही है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, और वो हमने यहाँ पे रूल लगा दिया है। और जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, वी आर गेटिंग 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, जिनको इनमें और इनमें रखने पे हमको 4 इक्वेशंस मिलेंगी। m की वैल्यू प्लस पॉजिटिव लेंगे तो फिर वापस से यहाँ पर प्लस और माइनस ले सकते हैं, और इनकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे तब भी यहाँ पे प्लस और माइनस ले सकते हैं। लिख लीजिए। इन क्वेश्चन नंबर C11, if m1 and m2 are slopes of tangent of this given hyperbola which passes through this given point, then we have to calculate value of m1 plus m2, and in the second one m1 into m2. So first of all, we are letting that this represents equation of tangent for this given hyperbola. In that case, if it passes through given point, we are satisfying this tangent with this given point. After satisfying, we are getting a quadratic in M whose roots are M1 and M2, in which by sum of roots we are getting -16/9, and by product of root we are getting -20/9, which are our required answers. Please note down that. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास D5। इसमें पूछा गया है कि इस पॉइंट से इस इलिप्स पे कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, और दूसरी बात कि उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल क्या होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं सबसे पहले तो कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, इसको कैसे फिगर आउट करना है। तो हमने क्या किया कि S1 की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल दी, मतलब x² / 16 + y² - 1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4,3 पे निकाली, तो वो पॉजिटिव मिली। इससे पता चलता है कि जो गिवन पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर P कह रहे हैं, वो किससे, इलिप्स से आउटसाइड सिचुएटेड है। तो देयर आर 2 रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू गिवन इलिप्स। तो हमने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया, और हम जानते हैं क्योंकि इलिप्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें है, तो ये पॉइंट जो इसका वर्टेक्स होगा 4,0, और ये माइनर एक्सिस का जो एंड होगा वो 0,3 होगा। अब क्योंकि पॉइंट हमको 4,3 गिवन है, तो पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अगर हम इस फिगर से देखें तो बिना किसी दिक्कत के हम लोग यहाँ पर टेंजेंट्स निकाल सकते हैं,
क्योंकि ये टेंजेंट तो हमारे पास वर्टिकल होने वाली है और ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने वाली है, तो डायरेक्टली उनको x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 इजीली लिख सकते हैं। और क्लियरली एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो π/2 होगा। या फिर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि 4,3 जो है वो इसके डायरेक्टर सर्कल पर सिचुएटेड है। तो डायरेक्टर सर्कल पर सिचुएटेड है, तो ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि जो एंगल बनेगा टेंजेंट्स में वो π/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन D8 है। इस क्वेश्चन में बताया गया द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू दिस इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट P एंड Q। मान लेते हैं एक वेरिएबल कॉर्ड है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और वो इस हाइपरबोला को P और Q पे कट कर रही है। तो P और Q पर अगर टेंजेंट बना रहे हैं और वो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम R बोल दें तो हमें उस केस में R का लोकस निकालना है। तो यहाँ एक रफ फिगर बनाया हमने और एक हाइपरबोला जो कि गिवन था उसकी कॉर्ड बनाई PQ, और कॉर्ड PQ जो है वो L पॉइंट से जाती है, ये हमें गिवन है। तो P और Q पे टेंजेंट्स बना रहे हैं तो वो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही है R पे। रफ डायग्राम हमने बना लिया है। तो क्लियरली अगर हम R का लोकस निकालना चाहते हैं तो उसको H, K लेंगे और H, के R पॉइंट के लिए PQ कॉर्ड जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख ली T इक्वल टू 0 से। T इक्वल टू 0 किसके लिए लगाया हमने? R पॉइंट के लिए, इस हाइपरबोला। और जब हमने ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल ली तो ये गिवन था कि PQ कॉर्ड जो है वो 2,1 से पास होती है, तो 2,1 से इसको सेटिस्फाई करवा दीजिए तो आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर D9 में हमको एक ऐसे पॉइंट P A, B का लोकस निकालना है जो इस कंडीशन के अंडर मूव कर रहा है कि उस कंडीशन के अंडर y इक्वल टू ax प्लस b लाइन जो है वो इस हाइपरबोला की टेंजेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस हाइपरबोला की कोई भी स्टैंडर्ड टेंजेंट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं स्लोप फॉर्म में, आइदर प्लस और माइनस। पर हमें बताया गया है कि ये लाइन जो है वो टेंजेंट है इस हाइपरबोला की। तो ये लाइन अगर टेंजेंट है तो कंपेयर कर सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन से। कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म्स को। जैसे कंपेयर कर रहे हैं तो पैरामीटर m को एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर वर्कआउट किया हुआ है। तो इससे हमको दो आंसर मिलेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस √2y। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का D10। इसमें आपको ये लाइन इस हाइपरबोला के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑलरेडी दी गई है और जिसके लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो वाली टेंजेंट्स का पेयर हमें निकाल के बताना है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल रफ डायग्राम बना लिया है और इसमें यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की जगह x इक्वल टू 9 लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। तो ये बहुत बेसिक सी लाइन है, तो हम सिंप्लीफाई करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल सकते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद उन दोनों पे टेंजेंट्स निकाल लेंगे। जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स आराम से मिल जाएगा। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर C7 है 1/2 का। इसमें आपको दो इलिप्स प्रोवाइड करवाए गए हैं और एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए P बोल देते हैं। तो ये बताना है कि इन दोनों इलिप्सेस पे टोटल इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। पहले इलिप्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब उसके लिए S1 की वैल्यू चेक कर ली इस पॉइंट P के लिए। तो ये पॉजिटिव आ रहा है। P पॉइंट मतलब x की जगह 3 और y की जगह 5 अगर हम फिलअप करने और इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट P पहले वाले इलिप्स के तो बाहर सिचुएटेड है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू ड्रॉ टू रियलिस्टिक टेंजेंट्स फ्रॉम P पॉइंट to the first circle. Similarly, if we will check position of P point with respect to second ellipse, we will find that P point lies on the second ellipse. That's why we are able to draw only one tangent on that ellipse from point P. तो इन ऑल हम लोग आंसर दे सकते हैं, दो इधर से और एक उधर से। तो इसका मतलब टोटल 3 टेंजेंट्स इन दोनों इलिप्सिस पे मिला के बनाई जा सकती हैं इस P पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1/2 का C8। इसमें आपको एक लाइन दे रखी है और ये बताया गया है कि ये लाइन इस इलिप्स को P पॉइंट पे टच करती है। तो उस केस में हमें एसेंट्रिक एंगल निकालना है कि किस पॉइंट पे ये टच करती है, उस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल हमें चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर एक पैरामीट्रिक पॉइंट लिया जाए इस वाले इलिप्स पे, स्टैंडर्ड इलिप्स पे, तो वो होगा a cos थीटा b sin थीटा और इस पर बनाई गई टेंजेंट जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है वो ये होगी टेंजेंट। तो अगर हम इसको इस गिवन लाइन से कंपेयर कर दें तो हमें cos थीटा sin थीटा दोनों ही 1/√2 मिलेंगे, जिसकी वजह से थीटा जो है 45 डिग्री आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर D4 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का। इसमें आपको एक इलिप्स गिवन है और इस इलिप्स पे इस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं, इनके बीच में एक्यूट एंगल हमें निकालना है। क्लियरली P पॉइंट जो है वो इसके बाहर सिचुएटेड है। अब हमने इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया और इसकी स्लोप फॉर्म में कोई टेंजेंट लिख ली, या तो प्लस या तो माइनस लेके यहाँ पे। अब अगर ये टेंजेंट 1,2 से पास हो रही है तो सेटिस्फाई करवा दिया, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन M जिसके रूट्स M1 M2 स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होंगे। अगर हम ये इलिप्स इस तरीके से बना लें और 1,2 ऐसे रफली बाहर बना लें, तो ये जो P पॉइंट से PA PB टेंजेंट्स बनेंगी उनकी स्लोप्स M1 M2 इसके रूट्स होंगे। तो tan थीटा निकालना है हमें, तो tan थीटा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का होल मॉड, सो दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट एक्यूट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। और इसमें हम लोग सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करके ये आंसर निकाल सकते हैं।